नवाब मलिक ने एक और शगुफ़ा छोड़ा है और ये शगुफ़ा है एनसीबी के ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और इन इल्ज़ामात में 2 बातें बहुत अहम हैं। एक ये कि वो मालदीव गए हैं और दूसरा ये कि एक फ़ोटो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये दुबई गए हैं। घूमना-फिरना ये अपनी जगह है, सैर-व-तफ़रीह भी अपनी जगह है, लेकिन नवाब मलिक इस फ़ोटो के ज़रिए ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े अपनी फ़ैमिली के साथ इन जगहों पर जाकर वसूली कर रहे हैं। हमारे साथ इन बातों की तरदीद करने के लिए या इन इल्ज़ामात के बारे में वज़ाहत करने के लिए खुद समीर वानखेड़े मौजूद हैं। वानखेड़े साहब, ये नई चीज़ जो सामने आई है दुबई जाने की, क्या वो फ़ोटो उस फ़ोटो में किस हद तक सच्चाई है जो नवाब मलिक ने आप पे इल्ज़ामात आयद किए हैं? ये जो इल्ज़ामात लगे काफ़ी घटिया किस्म के इल्ज़ामात हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये तो काफ़ी बड़े मंत्री हैं, तो मैं इनकी इज़्ज़त भी काफ़ी करता हूँ, लेकिन इस तरह के घटिया आरोप लगाना, मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। नंबर 1, मैं दुबई ये जो कह रहे हैं, मैं दुबई गया ही नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, उनके पास मशीनरी भी है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि मैं दुबई गया हूँ क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात है रिगार्डिंग मालदीव्स की, ये लॉकडाउन के टाइम पे नहीं गया हूँ, मैं रिसेंटली गया और मेरे बच्चों के साथ में मैं गया था और उसमें मैंने ड्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, हेडक्वार्टर से परमिशन लेने के बाद बाकायदा आई हैव गॉन देयर इन मालदीव्स और मैं मेरी बहन के साथ भी नहीं गया हूँ। इस प्रकार के घटिया आरोप मेरी जो डेड मदर, उसके अलावा मेरे जो रिटायर्ड फादर और मेरी सिस्टर, उन पे ये जो गाली-गलौच, आरोप, गंदे शब्द यूज़ करना, ये लेडी डॉन का जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए? ये मेरी बहन के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो एक एडवोकेट है, जो महिलाओं के लिए लड़ती है, उसके बारे में ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। दुबई आप वाक़ई कभी नहीं गए थे? आई हैव नेवर बीन दुबई, मेरे सर्विस के टेन्योर में मैं कभी दुबई नहीं गया हूँ तो और ये मैं पूरी कन्विक्शन के साथ कहता हूँ एंड ट्रुथ जो सच्चाई है वो बात करेगी। जो डेट ये नवाब मलिक ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, उस डेट में आप कहाँ थे? उस डेट में मैं मुंबई में था, जो 10 दिसंबर ये कह रहे थे, मैं मुंबई में था। ये जानकारी कर सकते हैं, एयरपोर्ट से उनके स्टाफ से भी निकाल सकते हैं इसकी जानकारी। अहम सवाल ये है कि ये लड़ाई आखिर कब थमेगी? मेरी लड़ाई सिर्फ़ ड्रग्स के खिलाफ़ में है और ये जब तक मेरी ड्यूटी है मैं करूँगा इसे। एक इल्ज़ाम उन्होंने और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर स्पेशली आपको मुंबई लाया गया है। तो क्या ये बात सही है कि क्या स्पेशली आप सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए मुंबई आए या डिपार्टमेंट में आपने कभी इस तरह के कोई एप्लीकेशन पहले से भी दे रखे थे? ये भी एक झूठ है इनका। अनदर एक माननीय मंत्री हमारे, ये भी झूठ है उनका एक। मैं 2019 में एनसीबी में आने के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ, तब से मेरी फ़ाइल प्रोसेस में थी। तो ये भी दूसरा एक झूठ है जो पब्लिक के सामने मैं कहना चाहता हूँ। उनका आखिरी सवाल है मेरा कि उनका ये इल्ज़ाम है कि ज़िद के लिए जो है उन्होंने आपने उनके दामाद को जो है गिरफ्तार किया है। ये एक ज़िद थी जो उन्होंने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाइयों पे सवाल खड़े किए थे। तो क्या ये वाक़ई ईगो क्लैशेस चल रहे हैं इस मेरी कोई ज़िद नहीं है, मैं एक छोटा-सा सरकारी मुलाज़िम हूँ। एक एक आई एम अ सैलरीड पर्सन, मेरी कोई ज़िद नहीं है। मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ, भारत सरकार का एक नौकर हूँ मैं। जी। आखिरी सवाल है मेरा, अनन्या पांडे को बुलाया गया था। क्या है इस कार्रवाई में उसके बारे में जानना उस चाहता हूँ? बारे में मैं कोई भी आपको टिप्पणी नहीं दूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समीर वानखेड़े जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो कुल मिला के जो ट्विटर पे जो फ़ोटो पे पोस्ट की गई है, उस फ़ोटो की सच्चाई क्या है, ये आपने जान ली है। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कभी दुबई गए नहीं और मालदीव वो गए हैं, तो उसके लिए वो जो सरकारी अहकामात हैं और सरकारी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, वो अदा करके गए। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।